हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के 18 दिन के 18 सत्र के यह 8वें दिन के 8वें अध्याय के 8वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह भगवद गीता भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता भगवान के हृदय से आने वाला पावन पवित्र मंगलमय भगवान का प्रेम है। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है भगवान श्री यानी कि सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है, भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम दया है। आइए भगवत गीता के 8वें अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है इस अध्याय को, और को हम जो आर्ट ऑफ डाइंग करके नाम देते हैं। 7वें अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग है, तो चलिए आर्ट ऑफ डाइंग। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो यह प्रभुपाद जी जब वृंदावन में नवंबर 17 1977 वे अपने जीवन के अंत लीला कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी के निकट उनके सारे शिष्य थे। कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन, और लगभग शाम के 7 बजे था, और कार्तिक का महीना था, गोवर्धन पूजा के बाद के 7। तो तब जो है प्रभुपाद जी का अंतिम लीला हुआ। अंत समय में कीर्तन चल रहा था, प्रभुपाद जी भगवान का दर्शन कर रहे थे, फोटो जो सामने रखा था, और वह मंद मंद भगवान का नाम भी ले रहे थे। तो इस प्रकार का जो इस प्रकार से जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने अंत समय में भगवान का दर्शन किया, 44 से भी अधिक दिन जो है बाण के सया में लेटे हुए थे, और अंत समय में भगवान आए, युधिष्ठिर महाराज आए, और 5 पांडव भगवान का दर्शन करते करते अपना इच्छा जो है मृत्यु का उन्होंने आजमाया, और भगवान का दर्शन करते करते देह तक। ये जो है अंत समय में भगवान का दर्शन करना, ये जो है वास्तव में भीष्म पितामह ने जो प्राप्त किया, प्रभुपाद जी ने प्राप्त किया, भगवान जो है भगवत गीता के माध्यम में हमने सिखा रहे हैं, हम सब भी प्राप्त कर सकते थोड़ा सा अभ्यास के साथ। भगवत गीता में जो शिक्षाएं दिएंगे वो हम सब के लिए हम सब उसे लागू कर सके, थोड़ा सा अभ्यास के साथ ये संभव है। तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। रोते हुए आते हैं सब, संसार में हर कोई रोते हुए आता है, पर रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाते हैं भक्तों। पर जो रोते हुए आते हैं, यही बात हम जो है मंगलाचरण में कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। हम रोते हुए आते हैं, अज्ञान में जो रहता है वही रोता है, जो ज्ञान में रहता है वो कभी हमेशा मुस्कुराता है। पर हम जो है रोते हुए आए हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और जो है हंसते हुए जाएंगे वो मुकद्दर का सिकंदर। पर जो रोते हुए आते हैं, रोते हुए जीते हैं, और रोते हुए मरते हैं, वो अज्ञान में जन्म लेते हैं, अज्ञान में जीते हैं और अज्ञान में मरते हैं, वो मुकद्दर का चुचुंदर है। कबीर संत बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कहते हैं कबीरा कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सब लोग ताली बजाते, बच्चा रोता है। कबीरा जब हम जन्म लिए जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम जन्म लिए जग हंसे हम रोए। कबीरा ऐसा करनी कर चले, ऐसा करनी कर चले, जब हम जब हम जाए तब हम हंसे जग रोए। ऐसे ऐसे करनी कर चले कि हम हंसे और जग रोए। तो इस प्रकार से जो है हमें तैयारी करना है कि हम भगवान का इतना भक्ति करें कि अंत समय में मुस्कुराते हुए। देखिए अंत तो आना है, भक्त हो या अभक्त हो, मृत्यु तो आना है। पर भक्तों के लिए जब मृत्यु आता है वो जो है एक सुहाना सफर होता है।
और जो भक्तों के लिए जो मृत्यु आता है वो भयंकर सफर होता है। जैसे एक पुलिस का गाड़ी आता है, तो पुलिस का गाड़ी आता है तो चोर को भी लेके जाता है, पर चोर पुलिस की गाड़ी में कभी कभी वीआईपी को भी लेता है। दोनों गाड़ी में ही आते हैं, पर दोनों में अंतर अंतर है ना। इसी प्रकार से मृत्यु मृत्यु में अंतर है। पुलिस के गाड़ी में आते हैं तो बैंड बाजा के साथ वीआईपी को लेकर जाते हैं, पर पुलिस के गाड़ी में जब चोर को पकड़ने आते हैं तो उसका धुलाई होता है। तो इसी प्रकार से जैसे चुबई बिल्ली के दांत में बिल्ली का बच्चा रहता है तो खेलता रहता है, बिल्ली का दांत वही है पर चुबा रहता है तो तड़पता रहता है। इसी प्रकार से दांत वही है पर बात अलग है। तो बिल्ली का बच्चा हंसता है तो चुबा रोता है। इसी प्रकार से मृत्यु वही है पर मृत्यु मृत्यु में अंतर है। तो इस प्रकार से हमें भक्ति करना है, और इस अध्याय को हमने नाम दिया है आर्ट ऑफ डाइंग। ये बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है और अलौकिक है ये अध्याय। और विलंब न करते हुए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए, इस अध्याय को हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में अर्जुन का 8 प्रश्न है। अध्याय क्या अध्याय कौन सा है? तो अध्याय 8 है और प्रश्न भी 8 है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, हम किम ब्रह्म, किम आध्यात्मा, किम कर्म, किम अद्भुत, किम अद्वैत, अद, आदिदेव, किम आदि यज्ञ प्रयाण काले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से ये 8 प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ये जो अध्याय क्या है, 8 है। श्लोक नंबर 1 में प्रश्न है, और श्लोक नंबर 2 और 3 में 8 में से 7 प्रश्न का उत्तर। और आखिर में जो है प्रयाण काल है, यानी कि अंत समय में क्या जो है क्या होता है, मृत्यु के बारे में। भक्तों का मृत्यु कितना सुहाना होता है, अभक्तों का मृत्यु क्या भयावह है, और कर्मी ज्ञानी त्यागी उनका मृत्यु, उनको कितना जो है संभल संभल के रहना होता है। तो बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं। अर्जुनवाच, अर्जुन ने कहा, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, जो जिस सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही करता है। वो दूसरे शब्दों में उनका करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता, या उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। किम तद ब्रह्म, किम आद्यात्मा, किम कर्म पुरुषोत्तमा, आदिभूतम च किम प्रोक्ताम, आदिदेवम किम उच्यते, आदि यज्ञ कथम को अर्ता, देहे अस्मिन् मधुसूदना, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो अस्ति नित्य आत्मा भी। हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है? ये सब 7वें अध्याय से लिए हुए शब्द हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और जो ये जो भौतिक जगत है, आदिभूत क्या है, आदि देव क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। आदि यज्ञ क्या है, और किस प्रकार से परमात्मा जो है इस हृदय में निवास करता है, वो बताइए। तो इस प्रकार से जो है इन बातों को अर्जुन पूछ रहे हैं। अध्याय कितना है? 8, और प्रश्न कितने? 8। भगवान जो है आरंभ करते हैं और इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन का प्रश्न यह है, प्रश्न ठीक है। तो इस प्रकार से 2 श्लोकों में ये 8 प्रश्न पूछा गया है, और तीसरे श्लोक में भगवान जो है 7 प्रश्न का उत्तर एक ही में दे देते हैं, और उसके बाद जो है कहते हैं 7 प्रश्न का उत्तर जो है 2 श्लोकों में देते हैं। श्री भगवान वाचा, श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचा यानी कि यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है। अर्थात जब भी व्यास मुनि श्री भगवान वाचा उच्चारण करते हैं तो हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए। एकटक ध्यान को एकाग्र करने देना, चित्त को जो एकाग्र कर लेना चाहिए, यानी कि कमर कस के बैठ जाना चाहिए। पीठ के जो रीढ़ के जो हड्डी है उसे सीधा करके बात करना है। हर एक शब्द को पकड़ने का प्रयास करना, इधर उधर के बातें ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, एक एक शब्द को पकड़ने का प्रयास करना है।
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव आध्यात्मम् उच्यते। भूतो भाव उद्भाव कारो विसर्ग कर्म संनिता। हे अर्जुन, ब्रह्म का अर्थ होता है बृहद, अर्थात वो भगवान। हाँ, ब्रह्म का अर्थ होता है बृहद, वो भगवान। और अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा। और ये जो भौतिक शरीर है, में हम जो भी कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। इस प्रकार से पहले तीन प्रश्न का उत्तर देते हैं। और अब आदिभूतम शरो भाव पुरुष च आदिदेवताम आदि यज्ञ हम एवात्र देहे देह वृतम वरा। और कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो आदिभूत है, और ये जो भगवान पूरे जगत में रहते हैं वो विश्व रूप भगवान है, वो आदि देव हैं जिसमें सारे देवता निवास करते हैं। और सारे यज्ञ का जो स्वामी भगवान है, इसलिए वो आदि यज्ञ हैं। और वो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। देह देह वृतम वारा, इस प्रकार से 7 प्रश्न का उत्तर दे दिया। हे कृष्ण, वो भक्त जो भक्ति में लगा रहता है, अंत समय में उनका क्या हाल होता है? क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो आपने तो आर्ट ऑफ लिविंग बता दिया, अब आर्ट ऑफ डाइंग कृपा करके बताइए। बताता हूँ। तो इस प्रकार से जो है, भगवान बड़ा सुंदर बात करते हैं। अंत काले च माम एवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति च मद्भावं याति नास्ति अत्र संशया। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, वो जो है वो जो है इस प्रयास में लगा रहता है, वो विशेष रूप में मेरे पास आता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है और मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मृत्यु जो है एक परीक्षा है। कहते हैं कि मृत्यु परीक्षा है, जीवन जो है तैयारी है तो मृत्यु परीक्षा है। मैं याद है जब हम बचपन में थे, हम उस इलाके में रहते थे जहाँ पे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पुत्र संतान रहते थे। तो वो लोग पूरा तैयारी करते थे। एक बार मुझे याद है, जब एग्जाम का समय आता है तो हम एलएमआर करते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं, बहुत पढ़ते हैं। पर मैंने देखा कि ये लड़के लोग पूरा साल तैयारी करते हैं, इस प्रकार से तैयारी एग्जाम के दिन। और एग्जाम के पहले दिन भी वो खेल रहा था, और एग्जाम के दिन भी वो आराम से उठा। और हम जब 7:30 6 बजे चल के जा रहे थे, वो थोड़ा सा पेपर देख रहा था, बोला कि आज पेपर है और मैं थोड़ा सा तैयारी कर रहा हूँ। और हम तो अंत समय में पढ़ाई करते हैं तो हम लोग बहुत टेंशन में थे। और देखा उनका एग्जाम में तैयारी उतना अच्छा था कि पूरा शाम को खेल रहे थे, थोड़ा सा तैयारी किया, एग्जाम क्या लिखा उन्होंने, 100 में से 99% 0.5 लिया। बोला अरे 0.5 मार्क्स कहाँ पे गया, और हम यहाँ पे तरस रहे थे 34.5 की, अभी 5 पॉइंट्स कहाँ से मिलेगा। तो इस प्रकार का तैयारी है, अंत काले चा माम एवं सरन मुक्ता, जैसा तैयारी होगा वैसे परीक्षा अच्छा होगा। इसी प्रकार से जब हम कॉलेज गए थे तो हम कॉलेज में अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, 70% लाने का हमें जो है तैयारी करते हैं। पर मैंने देखा मेरे सामने एक मित्र बैठा हुआ था, और वो बड़े बाप का बिगड़ा हुआ पुत्र था, बिजनेसमैन का बेटा था। वो पूरा साल जो है पिक्चर देखता था। हमने देखा कि वो पेपर में जो है पिक्चर का गाना लिख कर गया है क्योंकि पूरा साल वो जो है पिक्चर देख रहा था, तो परीक्षा में पिक्चर का गाना ही लिखा। तो इस प्रकार से जब तैयारी होता है, भगवान का भक्ति हम करते हैं, अंत काल में भीष्म पितामह जो है भगवान का दर्शन किए, प्रभुपाद जी ने भगवान का दर्शन किए। अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा करे, वो भगवान का स्मरण कर लेता है। तो इस प्रकार का तैयारी जो होता है वो सही में तो जीवन एक तैयारी है, और मृत्यु क्या है? परीक्षा है। और परीक्षा, भौतिक परीक्षा और आध्यात्मिक परीक्षा में अंतर यह है, जीवन का परीक्षा में अंतर है कि ये जो संसार का परीक्षा है, हाँ, और जीवन का परीक्षा है, उसमें अंतर यह है कि संसार का जो परीक्षा होता है, हमें तारीख बताया जाता है और समय बताया जाता है, स्थान बताया जाता है। पर और जो सिलेबस है, वो प्रश्न क्या होगा वो बताया नहीं जाएगा। पर जीवन की जो परीक्षा होता है, वो जीवन की परीक्षा में हमें प्रश्न प्रश्न क्या है पता है,
कि किसको स्मरण करना है, भगवान को स्मरण करना है तो पास, भगवान को नहीं स्मरण करना तो पर, ये सबको पता है। पर समय स्थान पता नहीं होगा, दिन पता नहीं होगा, बात इसीलिए हमें जो है तैयारी ऐसा करना है कि समय कोई भी हो, हम स्थान कोई भी हो, इस प्रकार का तैयारी। ये भक्ति के मार्ग में परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, पर मनस्थिति ऐसा रखे कि हम भगवान को स्मरण करें। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में एक ही व्यक्ति को पता था कि उनका मृत्यु कब होगा, और वो है परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज जी ने खूब तैयारी किया, खूब तैयारी किया। क्या तैयारी किया, सुखदेव गोस्वामी महाराज से कथा श्रवण करते करते तैयारी किया। तो अगर जिनको जिनको पता है इनका मृत्यु कब है, वो इतना तैयारी कर रहे हैं, तो हमको कितना तैयारी करना चाहिए। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हुए, जो सिद्धांत क्या है, तो भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं तजे अन्ते कलेवरं ताम ताम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता यम यम तम तम। जैसे जैसे वैसे वैसे। तो जैसे जैसे भाव में हम स्मरण करते रहेंगे, अंत समय में वैसे वैसे जो है परिणाम हमको निकलेगा, पता लगेगा। तो अंत समय में अगर अगर अजामिल ने नारायण का स्मरण किया, तो नारायण स्मरण में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है नारायण के धाम जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति जो है अजामिल कथा सुन लिया, तो सेठ जी तो तुरंत अपने बेटों को बुलाया, चिंटू मिंटू पिंटू और गोटू, इधर आओ। आज से आपका नाम होगा अनिरुद्ध, प्रोद्युम्न, संकर्षण और वसुदेव, ठीक है। तो बहुत खुश हो गया। अंत समय इनका आया, तो वो चिल्लाया, अनिरुद्ध, प्रोद्युम्न, संकर्षण, वसुदेव। तो चारों के चारों बुलाया। और वो देख रहा था पलंग से, वहां देखा कि वहां पे एक गधा जो है उनके दुकान से कुछ सामान कर रहा, बोला, गधे कहीं के, और उतने में उनका शरीर चल गया। कहने का तात्पर्य है, ये जो तैयारी है जीवन का, वो जीवन भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हम जो है पूरा इस प्रकार से जीवन भर तैयारी करेंगे, तो अंत समय में भगवान जरूर स्मरण होंगे। हो, हम धोखा नहीं दे सकते हैं। तो यमदूत आए, पकड़ के लेके अगले जीवन में गधा बन गया। इसी प्रकार से एक सेठ जी जो था, वो अंत समय उनका आ गया था, और उनके पुत्र जो है, वो पिताजी पिताजी बोला बोला, यानी कि शिव जी को याद करो, वैष्णव को स्मरण करो। बोला बोला, पापा बोला, पापा बोला, पापा बोला। और पूरा जीवन जो है आइसक्रीम और कोको कोला पीता था। पापा बोला, फिर पापा जो है मुंह खोला, पापा बोला, पापा बोला। पापा ने मुंह खोला, बेटा सोचा कि अब बोलेगा बाबा बोला, बाबा बोला। हाँ, बाबा बोला, बाबा बोला, वो बोला बोलेंगे। पर वो बोला बाबा बोला, कोका कोला, और जैसे कोका कोला बोला, वो जो है चले गए। तो इस प्रकार से जो है, उस प्रकार से जैसे हम स्मरण करेंगे वैसे। हनुमान जी का क्या तैयारी है, उन्होंने चीर के अपना हृदय फाड़ के बताया, तो उनके अंदर सीताराम 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 दिखाई पड़े। तो इस प्रकार से तैयारी करके हृदय में भगवान दिखाई पड़े। तो ये तैयारी जब हम इस प्रकार से करेंगे, तब जो है हमारा जीवन सफल होगा। तो अंत में अगर हम इस प्रकार से तैयारी करेंगे भगवान का, तो जरूर भगवान याद आएगा। पर हम झूठ मूठ के जो है इस प्रकार का तैयारी करेंगे, तो हमारा मन कोको कोला का स्मरण करेंगे, तो कोको कोला के फैक्ट्री में कीड़ा बनकर जन्म लेगा। तो इस प्रकार से जो है अंत काले च माम। तो इसीलिए अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धय च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्माम एव यसी असंशया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय, हर स्थान और हर परिस्थिति में आप मुझे स्मरण करो। हाँ, स्मरण भी भगवान क्या क्या, अनुस्मरण, अनु यानी कि जैसे गुरुदेव ने कहा, जैसे आचार्य ने कहा, युद्ध जैसे जगन्य स्थान पे भी स्मरण कर सकते हो। तो फिर बाकी ऑफिस में जाना, बिजनेस में रहना, परिवार के साथ रहेगा, तो हम कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरम युद्ध च मयि अर्पितम। मुने मन दो, मेरे मन दो, और यहाँ पे बुद्धि भी देने के लिए मन, और भगवान बार बार कहते मुझे मन दो। तो माम एव शस्य संशय, आप मेरे पास आओगे। तो इस प्रकार से हमें तैयारी करना है। अगर हम भगवान के नाम में, तो भगवान हमारे काम में, और अगर हम अपने काम में, तो भगवान अपने धाम में। तो इस प्रकार से हर समय हर स्थान अगर हम तैयारी करते रहेंगे
जब भी मृत्यु आएगा तब हम भगवान का स्मरण करेंगे। इस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास युक्त योगे अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमा पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयान। फिर से अनुचिंतयान, अनु का अर्थ होता है जैसे गुरु ने कहा, चिंतन नहीं, अनुचिंतन, अपनी तरीके से नहीं चिंता करना है, जैसे ही प्रभुपाद जी ने कहा वैसे चिंतन करना है। अभ्यास करना चाहिए। मन इधर उधर भटकेगा, मन गलत चीज में जाए वापस सही चीज में लाए, मन प्रतिकूल चीजों में जाएगा अनुकूल चीजों में लाना है। मन जो है अतिहार प्रयास से प्रजल्प में लगेगा, पर हमें जो है उत्साह निश्चय धैर्य के साथ लगा रहना चाहिए। इस प्रकार से मन को कहीं और लेके जाने का मौका नहीं देना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति भाग रहा था, हनुमान जी ने जो है अपना छाती फाड़ा। इसी प्रकार से एक जो है 1980 के दशक 90 के दशक पर एक जो है एडवर्टाइजमेंट आया था, एडवर्टाइजमेंट, तो विज्ञापन आया था, उसमें एक आदमी छाती फाड़ता है और छाती फाड़ते तो उसके छाती में जो है लिम्का का बोतल दिखाई पड़ता है। तो बेचारा इसके, अगर वो लिम्का का बोतल उनके हृदय में है तो उसका क्या गति होगा, वो लिम्का के फैक्ट्री में कीड़ा बनकर जन्म लेगा। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किस बारे में चिंता करें। एक बार एक व्यक्ति भाग रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। तो बोला क्यों भाई, क्या हो गया? बोला मेरी प्रेमिका मेरे पीछे चाकू लेकर आया। तो बोला कि क्यों क्यों क्या हो गया उसको? वो क्या अब मर्डर करने आ रहे हैं? बोले मर्डर क्या, मेरा हृदय को फाड़ने वाला। क्यों फाड़ना चाहती है? मैंने गलती से बोला चीर के देख मेरा दिल, तेरा नाम लिखा। तो बोले दिखा मेरा। तो इस प्रकार से जो है हमें जो है बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे हृदय में कोई किसी का नाम नहीं, केवल भगवान का नाम हनुमान के जैसे लगाना चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। ना अन्य और किसी को नहीं रखना चाहिए, कोको कोला या लिम्का को नहीं रखना है, हमें किस क्या रखना है, भगवान को रखना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सिद्धांत है क्या, अंत काल में भगवान को स्मरण, भक्त लोग जो है भगवान को स्मरण करते हैं। और कैसे स्मरण करना है, किस प्रकार से स्मरण करना है, उसका जो है वर्णन अब कर रहे हैं। कविम पुराणम कविम पुराणम अनुशासितरम अनोर अन्यम साम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य तातारम अचिंत रूपम आद्यात वर्णम तमसा परास्तात्। पहले यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरम, फिर माम अनुचिंतय, यहाँ पे माम अनुस्मरेत। तो अनु 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 स्मरण चिंतन, स्मरण चिंतन, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कवि है, यानी कि वो सब कुछ जानते हैं, हम जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं और जो किए हैं वो सब जानते हैं। वो सबसे पुराने हैं, हम उन सबके नाना के नाना के नाना, वो सबसे पुराना है। और जो है अनुशासित रम, वो हर सब कुछ जो है उनके शासन में है। ऐसा कोई चीज नहीं है, एक पत्ता भी उनके आज्ञा के बगैर जो है हिल नहीं सकता। अनोर, वो सबसे छोटे से हैं। परमात्मा के रूप में वो सबसे सूक्ष्म है। और अन्यसम, वो इस प्रकार से जो है वे छोटे से भी छोटे हैं। अनोर अन्यसम अनुस्मरित, इस प्रकार से स्मरण, सर्वस्व दाता नाम, वो देने वाले हैं, बाकी हम सब लेने वाले हैं। हवा पानी सब कुछ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो दो देना चाहते हैं, वो है भक्ति, पर वो लेना वाला होना चाहिए। हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। वास्तव में असली देना बैंक तो भगवान है, बाकी हम सब लेना बैंक है। पर लेने वाला चीज भक्ति है, वो कोई लेता नहीं है, बाकी सब लेते हैं। तो हमें भक्ति मांगना चाहिए। अचिंत्य रूपम, भगवान के अचिंत्य रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनंत रूपम है भगवान के। आदित्य वर्णम, उनके शरीर से इतना तेज आता है, इतना तेज आने की करोड़ सूर्य का तेज। तमसा प्रसाद, वो सारे अंधकार को दूर करते। इस प्रकार से सुंदर अद्भुत विलक्षण में भगवान का हमें स्मरण करना चाहिए। ये है इस प्रकार से प्राणायाम, इस प्रकार से अंत समय में भगवान का मन को स्मरण करना। पर अंत समय में मन बड़ा चंचल होता है। प्रयाण काले मनस अचले न भक्त्या युक्त योग बलेन चैव ब्रवोर्मध्ये प्रणाम अवेश्य सम्यक साताम परम पुरुषम उपएति दिव्यम। पर जो जो लोग अभी जो वर्णन आ रहा है वो भक्त नहीं,
मैं मिश्रित भक्त है, जो लोग अष्टांग योग करते हैं और भक्ति में लगे हैं। तो ये योग अष्टांग योग मिश्रित भक्त हैं। वो लोग क्या करते हैं, अष्टांग योग में बैठते हैं और मृत्यु के समय जब आता है तो उनको पता लगता है अब मेरा मृत्यु नज़दीक आ रहा है। अब मेरा प्राण जो है कमर में, अब मेरा प्राण पेट में, अब मेरा प्राण छाती में, अब मेरा प्राण गले में। वो अपना मुँह बंद करते हैं, नाक बंद करते हैं, आँख बंद करते हैं। अब ब्रह्म रंध्रन जो है, ये बहुत छोटा-सा छिद्र होता है, वहाँ से आत्मा को निकालते हैं, अपने को निकालते हैं और उनका जीवन सफल होता है। सच्चा घटना है, साल मुझे याद लगभग हो सकता है 2001 या 2002। परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद जो है महाविष्णु स्वामी महाराज जो राजकोट और द्वारिका में सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण किया, उनका समाधि अब राजकोट में है। अब उन्होंने अपने अंतलीला भक्ति वेदांत स्वामी हॉस्पिटल में किए थे। उन्होंने उनके 4 दिन थे, हम सबको उनका भव्य दिव्य दर्शन हुआ उनके आयतु की कृपा से। और वर्णन आता है कि उनके एक शिष्य देवकी नंदन प्रभु सिंगापुर वाले, वो जब आए थे, जैसे ही उनके प्यारा शिष्य आया, उनके हाथ को स्पर्श किया, उन्होंने दंडवत किया, स्पर्श किया, फिर वो मुस्कुराते हुए अपने देह को त्यागे। उनको पता लग गया उनका प्राण वायु अब कमर में है, तो कमर को कस लिया, पेट में आया, पेट को कस लिया, और छाती में आया तो एकदम से सांस बंद कर दिया, गले तक आया तो गले को कस दिया, और मुंह आया तो मुंह को एकदम बंद कर लिया, और नाक आया तो नाक को भी बंद कर लिया, आंख को भी बंद किया, और ब्रह्मरंध्र से वो चले हरे कृष्णा कहते हुए। तो इस प्रकार से योगी अपना जो है तैयारी करता है और भगवत धाम को प्राप्त करता है। पर इसमें उनको जो है बहुत सारा महामंत्र इत्यादि बोलना पड़ता है। बहुत सारे मंत्र का उच्चारण, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतायो वीतरागः, यद अचिंतो ब्रह्म अर्चयम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष। ये इस प्रकार से योगी जो है ओंकार का उच्चारण करता रहता है, इस मंत्र का उच्चारण करता रहता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करता रहता है, और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। वो अपने इंद्रियों को वश में रखता है, हृदय में शिरोदक्ष विष्णु को स्मरण करता है, और ब्रह्म रंध्रन से अपने को आत्मा को निकाल लेता है, और इस प्रकार से जो है ध्यान योग युक्त भक्त अपना जीवन को सफल करता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरोधया मूर्धानि आध्यात्मनः परम स्थितो योग धारणम स्मरण रहे। ये अध्याय का नाम क्या है? आर्ट ऑफ डाइंग, यानी कि मृत्यु। अब भक्तों का मृत्यु बहुत सुगम होता है, अंत काले, चाहे वो भगवान का स्मरण करके भगवत धाम जाएंगे, तस्मात् सर्वेषु काले, वो उसका अभ्यास करता रहते हैं। अब ध्यान योग वालों का वर्णन आ रहा है। तो इस प्रकार से वो ब्रह्म रंध्र से अपने को निकालता है, आत्मा को निकालता है। वो भगवान का शिरोदेक्ष विष्णु का रूप का स्मरण करते हुए, वो मन में हृदय में उसे धारण करते हुए अपने आध्यात्मिक धाम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भक्त का हो गया। तो कौन सा मंत्र का वो उच्चारण करते हैं? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गति। इस प्रकार से ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, हृदय में वो जो है शिरोदेक्ष विष्णु का स्मरण करते हैं। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज, जिस प्रकार से चित्रकेतु महाराज ये करते हुए मृत्यु के पर जय प्राप्त करते हुए, वो जो है मृत्यु के ऊपर सर पांव लांग करके वैकुंठ के विमान में बैठकर आरूढ़ करते चले जाते हैं। इस प्रकार से पर भक्तों को जो है इतना जटिल परिश्रम नहीं करता, हवा काम पे, पर प्राण वायु काम पे, वो केवल भगवान का नाम स्मरण करते करते, नाम गुण रूप लीला को श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अंत काल का वर्णन, भगवान के भक्त अनन्य चेत सततम यो मां स्मरति नित्य स तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनाम। भगवान के भक्तों को इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, कमर कस के बैठना है। वो केवल चलते फिरते भगवान का स्मरण करते, लेटते हुए भी भगवान का स्मरण करते, जैसे भीष्म पितामह, जैसे प्रभुपाद जी। अनन्य चेत सततम, अनन्य ना अन्य और किसी का स्मरण करते, स्वतः इतना अभ्यास उनका होता है। वो भाव भक्ति के स्तर पर रहते, प्रेम भक्ति के स्तर में उनके हृदय में, जैसे हम लोग बोलते गाते ना, श्री राधिका माते अपार
प्रतीशनास्व तनललपस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। प्रतिक्षण वो लोग भगवान का स्मरण करते हैं, ना भगवान का नाम रूप गुण लीला उनके हृदय में चलता रहता है। यो माम स्मर्त नित्य स तस्य हम सुलभ परत, तस्य हम सुलभ, भगवान कहते हैं बहुत प्रपद, बहुत सुलभ। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं भक्ति योग बहुत सरल है, पवित्र है और सुगम है। प्योर, सिंपल, इजी एंड सिंपल, प्योर एंड इजी, अर्थात सरल, पवित्र और सुलभ है। नित्य युक्त योगी ना, थोड़ा सा अभ्यास करने से ये सफल हो जाता है। हे कृष्ण, अंत समय में आत्मा, जो जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनका क्या होता है? क्या वो लोग फिर से जन्म लेते हैं? हाँ अर्जुन, हाँ वो जन्म लेते हैं, पर उनका जन्म जो है दिव्य जन्म होता है। जैसे मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है, जैसे मेरा जन्म मथुरा में होता है, देवकी वसुदेव के उधर, या यशोदा आनंद महाराज के उधर, इसी प्रकार से वो मेरे धाम में जन्म लेते हैं, मेरे लीला में जन्म लेते हैं और मेरे साथ लीला करके उस ब्रह्मांड में जब मेरा लीला संपन्न होता है वो मेरे साथ वापस लगते हैं। वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आते हैं अर्जुन। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुक्कालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गतिम। वो महात्मा है क्योंकि उनका जीवन सफल हो गया, वो एग्जाम पास हो गया। और नाप्नुवन्ति महात्मा नाम, वो महात्मा है, वो वापस से भौतिक जगत जो कि दुक्कालयम अशाश्वतम, दुक्कालयम यानी कि आलयम कर देते भंडार, जैसे ग्रंथालय ग्रंथ का भंडार, भोजनालय भोजन का भंडार, वस्त्रालय वस्त्र का भंडार, इस प्रकार से ये दुक्कालय में दुखों का भंडार है, यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा। हम अशाश्वत, थोड़ी देर के लिए कोई सुख प्राप्त किया तो यानी कि वो सुख अशाश्वत है, उसका आदि और अंत होगा। दुक्खालय, पर भगवान का जो भक्ति करेगा, यह पदम पदम यद विपदम नाते शाम, वह हर पदम में भगवान का कष्टों से मुक्त रहेगा और परम सुख का अनुभव करेगा। दुखालय में उनके लिए जो भगवान का भक्ति नहीं करेगा, जो भगवान का भक्ति करेगा यहाँ पे जीते जी भी सुख को प्राप्त, समसिद्धिम परमम गति, वो परम गति को प्राप्त कर लेगा। और जो है वो महात्मा है। पहली बार ये शब्द महात्मा आया 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भी आएगा महात्मा शब्द। और 7वें अध्याय में भी आता है, 8वें में भी। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गतिर अंतरात्मा सदाम, नहीं भगवान कहते हैं कि ये योगियों को अनेक अनेक जन्मों के बाद जो है ये महात्मा जन्म लेते हैं। हम ये जो है ज्ञानी हाँ ज्ञानी जो है अनेक अनेक जन्मों के बाद, हाँ वो जो है महात्मा वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ, हाँ वो सुदुर्लभ। और यहाँ पे माम उपेति पुनर्जन्म ना दुक्कालय शाश्वतम नहीं आते, महात्मा है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनर्वृत्तिनो अर्जुना माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोका, ये ऊपर के लोक से लेके नीचे के लोक तक इस संसार में दुक्कालय शाश्वतम, कष्ट के ब्रह्म लोक में भी कष्ट है और भुवन लोक में भी कष्ट है। अगर भगवान का ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है, माँ में पति वो मुझे प्राप्त कर लेता है पुनर्जन्म, फिर इस भौतिक जगत जहाँ पे ब्रह्म लोक से लेके नर्क लोक तक बहुत कष्ट है, वो ऐसे तुक्काले में शाश्वतम स्थान पर नहीं आता। और ये भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, भक्तम बहुत सरल है, बहुत सरल है, ज्यादा जटिल नहीं है, कठिन नहीं है। इसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। अब भगवान कहते हैं कि ये भौतिक जगत बहुत दुखालय है और आध्यात्मिक जगत बहुत ही सुख से भरा हुआ है। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का थोड़ा वर्णन करते हैं। कहते हैं कि सहस्रयुग पर्यंतम आहार्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिम योग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। ये भौतिक जगत जो है तब तक है जब तक ब्रह्मा जी का जो है 100 साल नहीं होता है। और ब्रह्मा जी का 100 साल का वर्णन अगले अध्याय में करेंगे, पर इस अध्याय में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का 12 घंटा दिन होता है, ब्रह्मा जी का 12 घंटा रात होता है। और ब्रह्मा जी का 12 घंटा जो दिन है उसमें एक दिन में 100 कलयुग, 100 द्वापर, क्षमा करे, 1000 कलयुग, 1000 द्वापर, 1000 त्रेता और 1000 सतयुग होता है। तो एक कलयुग जो है 4,32,000, उसका दुगना द्वापर है और उसका तिगना त्रेता युग है और उसका चौगुना सतयुग है। तो ये कुल मिलाकर इतना लंबा जो है ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उतना ही लंबा भगवान ब्रह्मा जी का रात है। सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग, एक युग यानी कि एक कली, द्वापर, त्रेता और सतयुग। सहस्र युग पर्यंतम आहार
यद ब्रह्मणो विदो, उनका एक दिन होता है, रात्रिम युग सहस्रांतम, और उतना ही रात्रि है। अहो तत्र विदो जना, जब दिन होता है तो जब दिन होता है तो वो लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग ब्रह्मांड के लोकों में उनको शरीर मिलता है। अव्यक्ताद्व्यक्त सर्व प्रवाहन्ति अहर अगमे, रात्रि अगमे प्रलयन्ते तत्र एव अव्यक्त सम न के। ये भौतिक जगत है, बार बार अंदर बार अंदर बार। जब 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 दिन होता है तो आप अलग अलग लोकों में उनका शरीर मिलता है, भूलोक, जनलोक, तपलोक, महारलोक में, और तलातल, रसातल, पाताल में, नरक में, उन सब पर। जब रात्रि हो जाता है तो कहते हैं कि ये जो गर्भदक्ष है, सागर का जो पानी है, वो आता है आता है आता है आता है आता है, और कहाँ तक आता है? स्वर्ग तक आता है। स्वर्ग के ऊपर जनलोक, तपलोक, महारलोक में नहीं आता है। वहां तक जितने भी जीव रहते हैं वो सब जो है वो सब जो है सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी जब तक रात भर सोते हैं तब तक सुप्त अवस्था में रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी का दिन आता है फिर से वो जिंदा हो जाता है, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। भूताग्रामं सा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलयते, रात्रि आगम में आवस पार्थ प्रभांति हर अगमे। फिर से ब्रह्मा जी का दिन आते, फिर से उनको अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर, वृक्ष का शरीर, या तो कुत्ते, पशुओं का शरीर, या तो पंछियों का शरीर, या कीड़े मकोड़ों का, पर कष्ट उतना ही है। हमको इस चक्कर से पता, यह है भौतिक जगत। हम बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। पर इससे परे आध्यात्मिक जगत है जिसका वर्णन सरल शब्दों में कहे, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम विवाह हो, आंसू भी ना हो, बस प्यारी प्यार पले। एक ऐसे, आप बोल रहे पिक्चर का गाना क्यों है? नहीं नहीं नहीं, ये भगवान का भगवत गीता में कहा हुआ बात है। परास्तस्मात् तो भाव अन्य अव्यक्त व्यक्त व्यक्त सनातना, यह स सर्वेषु भूतेषु नाश्यत्सु न विनश्यति। भगवान के एक वैसा धाम है जहाँ पे एक बार जाता है तो केवल सुख ही सुख, जिसका वर्णन और आगे 15वें अध्याय में भी है। न तद भाषति सूर्य न शशंक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। ये व्यक्त अव्यक्त संसार के परे, परा से परे, परा तस्मत् भाव है, उनका भाव ही अलग है। जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार करते, जहाँ पे किसी प्रकार का नफरत नहीं। संसार में नफरत है, नफरत की दुनिया को छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में, बस मेरे प्यारे, बस यही है। ये जो है ब्रह्मा जी का 12 घंटा, ब्रह्मा जी का रात, तो यही अंदर बार चलता है। ये जिंदगी और कुछ भी नहीं, ब्रह्मा जी का 12 घंटा दिन का, ब्रह्मा जी का 12 घंटा, यही है तेरी हमारी जिंदगी की कहानी। तो इस प्रकार से कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, पर भक्ति करे तो हमें जो है सुख ही सुख, सुख ही सुख, मस्त रहेंगे हम लोग। अव्यक्त अक्षर इति उक्ता तम आहु परमं गतिम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो धाम अव्यक्त है, अक्षर है, वहां पे जो है किसी का शर नहीं होता है। इति उक्ता तम आहु परमं गति, वो परम गतिम है। प्राप्य माम निवर्तन्ते, वो धाम में इतना सुख है कोई गलती से भी यहाँ पे नहीं आएगा। कहते हैं ना, दूध का जला चांस में फूंक फूंक के पीता है तो वो गलती से भी नहीं आएगा। और सुबह का बुला रात को लौटा, हाँ, भूले को बुला नहीं कहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वीकार कर लेते। पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यते अनन्याया, यश्यन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इस प्रकार से वो धाम को एक बार प्राप्त कर लेता है, वो भगवान का परम गति को प्राप्त करता है। और ये धाम केवल भक्ति 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 के द्वारा प्राप्त होता है। भक्त्या लभ्यस्ते अनन्य, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान ने यहाँ नहीं कहा कर्म के द्वारा लाभ होगा, या कहते त्याग के द्वारा लाभ होता है, या ज्ञान के द्वारा लाभ होता है, या ध्यान के द्वारा लाभ होता है, या पाप के द्वारा लाभ होता है, या अपराध के द्वारा। भक्तिया लभ्यस्ते अनन्य कहते हैं। तो कृष्ण, भक्त 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 भक्त, ज्ञानियों के बारे में क्या, कर्मियों के बारे में बताता हूँ। ये पूरा चैप्टर क्या मृत्यु के ऊपर ही है। अब ज्ञानी को और कर्मी को, पापी को तो छोड़ो, वो तो नरक जाएंगे ही जाएंगे। तो वो लोग को मृत्यु के समय में बहुत सावधान होना पड़ेगा। उनको इतना सावधान होना पड़ेगा, उनको ध्यान देना पड़ेगा समय क्या है।
यानी कि उत्तरायण होना चाहिए, यानी कि उत्तरायण यानी कि जनवरी से लेके जून होना चाहिए, और मकर संक्रांति से लेके जून तक। और दक्षिणायन नहीं होना चाहिए, दक्षिणायन जो है जून से जनवरी तक। और दूसरी बात, उत्तरायण में भी वो शुक्ल पक्ष होना है, यानी कि अमावस से पूर्णिमा का समय होना चाहिए, ना कि पूर्णिमा से अमावस का समय। और उसमें भी अमावस से पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में भी वो दिन का समय होना चाहिए, ना कि रात का समय। इतना ध्यान करना पड़ता है, पर भक्तों को ये सब ने, वो जब भी शरीर छोड़ेगा वो सही समय होगा। जैसे प्रभुपाद जी के बारे में, वो दक्षिणायन में शरीर छोड़े और रात के समय छोड़े छोड़े, पर जब भी छोड़े भगवान के धाम जाएंगे। योगियों को बहुत सावधान रहना पड़ता है, उनके मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है। कैसे? यत्र काले तु अनावृतम आवृतम चैव योगिनां प्रयातयान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, ये भरतों में श्रेष्ठ, ये जो है मैं अब समय बताऊंगा, जिस समय पर योगी ज्ञानी कर्मी जब शरीर छोड़ते हैं, तो वो आते हैं या नहीं आते हैं, या प्रयाति यान्ति ते कालम आवृतम चैव योगिना, वो आते हैं अनावृतम नहीं आएंगे या आएंगे। तो उनको बहुत सावधान हो गया, समय में थोड़ा भी गड़बड़ हो गया, थोड़ा भी लेट हो गया, हाँ, उनको कंफर्म सीट नहीं मिलेगा, आरएसी भी नहीं मिलेगा, वेटिंग में भी उनका नाम लगेगा, गाड़ी चला जाएगा। अग्नि ज्योतिराह शुक्ल सन्मासान उत्तरायण तत्र प्रयति गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। किसका जीवन सफल होगा, कौन अपना किसका सीट कंफर्म होगा ज्ञानी कर्मी में? वो जब दिन के समय पे शरीर छोड़ेगा, और दिन में भी कौन सा? शुक्ल पक्ष, यानी कि अमावस से लेकर पूर्णिमा तक। और उसमें भी उत्तरायण में होना चाहिए, यानी कि जनवरी 14 से लेके जून तक। ये ऐसे व्यक्ति जो जनवरी उत्तरायण में शरीर छोड़ेगा, वो भी शुक्ल पक्ष में छोड़ेगा, वो भी दिन में, तो वो पास हो गया, उनका सीट कंफर्म हो गया, वो भगवत धाम जाएगा। और थोड़ा देरी हो गया, अगर वो उत्तरायण में शरीर छोड़ा, पर वो कृष्ण पक्ष में छोड़ दिया, यानी कि पूर्णिमा और अमावस में, तो फिर उसका गाड़ी निकल गया। या अगर वो शुक्ल पक्ष में भी शरीर छोड़ा पर रात के समय, तो गया आउट, उसको सीट कंफर्म नहीं मिलेगा। पर कौन वापस भौतिक जगत में रहेगा? धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासन दक्षिणायन तत्र चंद्रमा सम ज्योतिर्योग प्राप्य निवर्तन्ते। वो वापस आ जाता है, वापस आ जाता है चंद्र। वो जो है जो व्यक्ति उत्तरायण में शरीर छोड़ता है या रात के समय शरीर छोड़ता है, और या वो कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है, वो वापस उसको जन्म लेना पड़ता है। वो कहाँ जाएगा? चंद्रलोक में जाएगा, कुछ समय के बाद फिर से उनको मौका दिया जाएगा। और संक्षेप में, शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगता शाश्वते मते एक्या याति अनावृतम अन्या या वर्तते पुनः। तो वो व्यक्ति जो दिन के समय छोड़ेगा, और शुक्ल पक्ष में छोड़ेगा, उत्तरायण में छोड़ेगा, वो भगवत धाम प्राप्त करेगा। और अगर गलती से दक्षिणायन या रात के समय या अमावास के समय पे छोड़ेगा कृष्ण पक्ष में, वो वापस आएगा। तो सार बता, पर भक्तों को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है बहुत सुलभ है, भक्ति इतना सुलभ है कि हर कोई जो है थोड़ा सा भी ईमानदारी से भक्ति करेगा, वो भगवान को प्राप्त करेगा। नीति श्रीति पार्थ जानान योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुना। भगवान कहते हैं कि इसलिए हर स्थान पे, हर काल पे, हर परिस्थिति में मनस्थिति को बदलो, भगवान का स्मरण करो। मनस्थिति को बदलो, परिस्थिति कुछ भी हो, पर मनस्थिति कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो समय कुछ भी हो, स्थान कुछ भी हो, वो भगवत धाम को प्राप्त है। योग युक्त भव अर्जुना, भगवान नहीं कहते ध्यान युक्त भव अर्जुना, भगवान नहीं कहते ज्ञान युक्त भव अर्जुना, भगवान नहीं कहते कर्म युक्त भव अर्जुना, भगवान नहीं कहते पाप युक्त भव अर्जुना, भगवान नहीं कहते अपराध युक्त भव अर्जुना, भगवान कहते योग युक्त भव अर्जुना। तस्मात योगी भव अर्जुना, भगवान नहीं कहते कि तस्मात त्यागी भव अर्जुना। योगी बनने के लिए निष्काम कर्म योग के मार्ग में, तो ये है आर्ट ऑफ डाइंग। भगवान के भक्तों को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, कब मैं शरीर छोड़ूंगा, कब मैं छोड़ूंगा। मुझे याद है कि एक भक्त, वो भक्त अभी तक दीक्षा भी नहीं लिया, पंजाबी था वो, बहुत मोटा हट्टा कटा, और किसी कारण से उनको चंडीगढ़ जाना था।
दो ऐसे थे हमारे मंदिर में सेवा करने के लिए आते थे, हट्टे कट्टे लंबे, हमें उन्हें जय विजय कहते थे। और वो चंडीगढ़ गया था और उनको पता लग गया, उनका हर तो समय आया। तो जो भी करके वो चंडीगढ़ से अपने घर से तुरंत मंदिर आया, मंदिर में आया और प्रभुपाद जी के निकट आया, और प्रभुपाद जी के निकट आया, प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ा और शरीर छोड़ दिया। उनका जीवन सफल। और तो और हमारे मंदिर में एक भक्त था गुजराती जो सेवा करता था, अन्नदान महादान, अन्नदान महादान, अन्नदान महादान। विजय विष्णु प्रभु अन्नदान महादान करते करते 11 बजे दिन में अन्नदान महादान करके शरीर छोड़ दिया, यानी कि भगवान के मंदिर में भगवान का सेवा करते हुए भगवान का धाम को प्राप्त किया। और एक भक्त जो कीर्तन कर रहा था गौर पूर्णिमा के समय, नगर संकीर्तन करते करते हरि बोल और हरि बोल करते जो है शरीर छोड़ दिया, और उनका जीवन सफल हो गया। और तो और हमारे मंदिर में एक तिवारी करके एक ड्राइवर हुआ करता था, बहुत अच्छे प्रभु जी थे, बहुत अच्छे, हट्टे कट्टे, 6 फुट थे, थोड़ा तगड़े थे। पर उनका एक काम था कि वो थोड़ा पान खाता था कभी, तो इसीलिए एक मंदिर से निकालता तो दूसरे मंदिर में जाता। पर उनका स्वभाव था भक्तों का सेवा करना, इतना सुंदर सेवा करता था, सेवा करता था, सेवा करता था। पर एक मंदिर से निकाला तो दूसरा मंदिर, वो कहीं और सेवा नहीं करता था उधर, पर उन्हें निकाल दिया जाता था, तो दूसरे मंदिर में जाता था। मुझे याद है वो जो है रास बिहारी मंदिर, मीरा रोड से निकाल दिया रास बिहारी में गया, रास बिहारी से छोड़ा तो मीरा रोड में, फिर से निकाल दिया तो रास बिहारी में। और एक बार सुनने को आया वो प्रणाम कर रहे थे रास बिहारी मंदिर में गौरनीताई को, फिर राधा रास बिहारी ललिता अभिषेक को, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान को जैसे प्रणाम किया दोपहर के राजभोग आरती में, किया तो किया, किया तो किया, किया तो किया, फिर वो उठा, फिर देखा तो उठा ही नहीं, यानी कि वहीं पे मंदिर में कीर्तन के समय राजभोग वो भक्त नहीं था, पर भक्तों का सेवा कर रहा था, भगवान के धाम को प्राप्त कर दिया। देखिए भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं, या भगवान कहते हैं, अंत काले च माम एवं स्वरण मुक्ता कलेवर ये प्रयति च मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जो है केवल ईमानदारी से भक्ति करो, और 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, और इस्कॉन को मत छोड़ो। मैं आप अगर मान लो कि अंत समय में आप मेरा स्मरण नहीं कर पाओगे, भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप ईमानदारी से सेवा किया है। मैं जो है वैकुंठ से नहीं, गोलोक वृंदावन से आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। और अगर गोलोक वृंदावन वैकुंठ का दरवाजा बंद हो गया, अयोध्या का दरवाजा बंद हो गया, मथुरा का दरवाजा बंद हो गया, और द्वारका का दरवाजा बंद हो गया, गोलोक का भी दरवाजा बंद हो गया, मैं गोलोक वृंदावन के पीछे वाले दरवाजा से आपके लेके जाऊं, वो भी बंद होगा। पीछे वाले दरवाजे का एक छोटा दरवाजा है, वो दरवाजे का चाबी राधा रानी ने मुझे दिया है, वो मैं खोलूंगा और आपके अंदर लेकर जाऊंगा। पर शर्त इतना है, 16 माला जप, 4 नियम पालन, और इस्कॉन को छोड़ना नहीं, और वैष्णव अपराध और वैष्णव निंदा नहीं। बस ईमानदारी के साथ आप लगे रहिए, जरूर होगा, बहुत सुलभ है। और ऐसा बहुत सारे भक्त जैसे विजय विष्णु प्रभु, ये सब जो है उनका जीवन को सफल करके गए। तो ये भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हयग्रीव प्रभु जो प्रभुपाद जी को बहुत मदद करते हैं टाइपिंग वगैरह में, प्रभुपाद जी जब छोड़े तो उनको भी थोड़ा सा बुरा लगा और वो छोड़ दिए। फिर वापस हिप्पी जैसे घूमे फिरे, फिर वापस वो इस्कॉन में जुड़े। जुड़े तो बहुत थोड़े समय के लिए जिए। उनको कैंसर हुआ, फिर कैंसर जब हुआ तो वो तड़प रहे थे और हॉस्पिटल में थे, थोड़ा थोड़ा जप कर रहा था। 3 दिन के लिए वो बेहोश हो गए, फिर वापस कोमा से बाहर आए, तो मुस्कुरा रहे थे, उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और तेज आ रहा था कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया। उनकी बहन आई, फिर लास्ट में वो उनकी आंखें एकदम बड़े हो गए, मुस्कुराने लगे, प्रभुपाद यू हैव कम, और वो शरीर छोड़ दिए। यानी कि प्रभुपाद जी उनको लेकर आए थे, लेने आए थे। तो ये जो आंदोलन है बहुत ही भक्ति से भरा हुआ है, राधा रानी का कृपा है, तो इस आंदोलन में लगे रहे। 16 माला जब, 4 नियम पालन, इस्कॉन नहीं छोड़े। इस्कॉन में बहुत डांट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर साधु का गाली घी का नाली, जितना पियो होंगे बलशाली। तो इस प्रकार से लगे रहो भक्ति में और अपने जीवन को सफल करो। भगवान भक्ति का इतना कूट कूट के इस अध्याय में वर्णन करते हैं, वास्तव में भक्ति से बढ़कर और कोई कार्य नहीं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम सान उपैति च आदयम। इस प्रकार से भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ है। और ये भक्ति करेंगे, अगर हम भक्ति करेंगे, सारे वेद पढ़ने का जो लाभ है, सारा यज्ञ करने का जो लाभ है, सारा तपस्या करने का जो लाभ है, सारा दान देने को जो लाभ है, सारे पुण्य कर्म करने का जो लाभ है,
केवल भक्ति करने से प्राप्त होता है। और ये भक्ति कलयुग में बहुत सरल है। हमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना है। और योगी परम स्थान उपेति स्थानम उपेति च आद्यम, और उनका जीवन सफल हो गया। अंत काले च मामेवरम सर्वम मुक्ता कलेवरम हो जाएगा। अंत भला तो सब भला हो जाएगा। तो हमें अब से लेकर शरीर छूटने तक ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, वैष्णव अपराध और वैष्णव निंदा छोड़कर प्रभुपाद जी के आंदोलन में रहना है। 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है और सेवा में लगे रहें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमें अपने जीवन सफल करने का एक मौका मिला है। मनस्थिति बदलना है, परिस्थिति भले कुछ भी हो, मनस्थिति कृष्ण भावना में रखे और अपने जीवन को चंगा करे। अंत भला तो सब भला हो जाएगा और अपना अपना जीवन जो है सफल हो जाएगा। और इस प्रकार से जो मृत्यु सफल हो गया कैसे पता लगता है? जब अंत समय में भक्त लोग कीर्तन करेंगे और शरीर का अंतिम सफर जब होता है उसमें कीर्तन होता है। और चाहे समाधि हो या उन्हें जो है जो है शमशान घाट पर लेकर जाए, जो भी हो, अगर कीर्तन होता रहेगा, भक्त लोग रहेंगे, तो समझ लेना उनका जीवन सफल है। और मान लो कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दिया पर भक्त लोग नहीं है, कीर्तन नहीं है, तो समझ लेना उनका जीवन वो फेल हो गया। फेल कौन हो गया, पास कौन हो गया, पता लग जाता है। हाँ, तो वो लोग कहते हैं बड़ा दुखद खबर, हाँ शोक सभा में जरूर आई। वो क्योंकि वो फेल हो गया है, इसलिए दुखद खबर। जो पास हो गया बोलते हैं कि जो है वैष्णव के जो है वैष्णवी के जो है स्मृति सभा में आइए और वहां पे कीर्तन चलता रहेगा, आनंद होगा, प्रसाद बांटा जाएगा। जैसे बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करता है तो मिठाई बांटा जाता है, और बच्चा फेल हो जाता है, शोक सभा में रहते हैं, कोई मिठाई मिठाई नहीं। इसी प्रकार से जिस शोक सभा में मिठाई मिठाई बांटा नहीं जाता है, और स्मृति सभा में जो है क्या होता है, वैष्णवी का उसके बाद प्रसाद बांटा, क्योंकि वो जीवन सफल हो गया, पास हो गया। उनका मृत्यु को हम लोग तिरुभाव कहते हैं। उनका जन्म दिव्य है, उनका कर्म दिव्य। दिव्य जन्म को आविर्भाव, दिव्य मरण को तिरुभाव कहते हैं। तो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो आइए हम भी अपने जीवन को सफल करते हैं और प्रभुपाद जी के कृपा को प्राप्त करके, सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, उनके ग्रंथ अध्ययन करके, वितरण करके, अच्छे भक्त बनकर और उनको भक्त बनाकर अपने जीवन को सफल करते हैं, अपने मरण को सफल करते हैं। हरे कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। स्टॉप।